अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी। आज का मेरा व्लॉग बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त होने वाला है। ये है जी मेरी पान पत्ता की बेल, और इसको बिटल वाइन भी बोलते हैं इंडिया में, और यहाँ पर इसको पान पत्ता बेल ही बोलते हैं। तो इसको देखें जिसका क्या हाल हो गया, ये बहुत ही ख़राब हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही थी, और अब आके यहाँ पर देखें क्या इसके पत्तों का सत्यानाश हो गया। इसकी वजह मैं बताने के लिए ये व्लॉग बना रही हूँ कि ये इसकी मेन वजह ये है कि इसको लग गई है ठंड, यानी इसको सर्दी लग गई और इसको हो गया नमूनिया। तो इस वजह से इसके सारे पत्ते जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, और इन्होंने जल्द ही अब जो है ये गिर भी जाना है पत्तों ने। एक दफ़ा तो ये टुंड मुंड हो जाएगी। उसके बाद फ़ेब स्टार्ट होने वाला है, और फ़ेब के अंदर इसने अच्छे से अपने नए पत्ते निकालने हैं। और ये बच गई है, अगर दीवार के साथ ना होती, सेंटर में होती सहन के, तो फिर इसने बिल्कुल ख़त्म हो जाना था। लेकिन ये माशाल्लाह से बिल्कुल हरी भरी है, ठीक ठाक है। सिर्फ इसके पत्ते येलो हो गए हैं, लेकिन इसने जल्द जो है फ़ेब के स्टार्ट में इसने अपनी ग्रोथ पकड़ लेनी है। और अब ये मौसम आ गया है, सीज़न आ गया है, आप लोग इसकी नई ब्रांचेस हैं जो निकलेंगी, तो इसको आप यहाँ से कलमे लेके लगा सकते हैं और अपने नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये मौसम आ चुका है, 10 दिन के बाद जो है आप अपने बीटल वाइन को या पान पत्ता बेल को दोबारा से कर सकते हैं, नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो अच्छा मौसम आ रहा है, तो ये जिनके पत्तों के साथ ये मसला है उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सर्दी की वजह से ऐसा हुआ है, कोहरे की वजह से हुआ है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये बच गई है। इसका जो स्टेम है बिल्कुल ठीक ठाक है, ज़बरदस्त है, इसको कोई ख़राबी नहीं आई। हालांकि वो एक 16 लीटर वाली बाल्टी के अंदर जो है इसकी मैंने ग्रो करवाई है, और देखें कितनी छोटे से पॉट के अंदर, और अच्छी खासी माशाल्लाह देखें नीचे से कितनी नाजुक सी है, और ऊपर जाके इसने इतनी अच्छी ग्रोथ कर ली है, और इतनी वज़नी हो गई है कि ये देखें जी 16 लीटर वाली बाल्टी है ये, और ऊपर जाके इतनी ये वज़नी हो गई है कि मैंने कितने सारे उसको रस्सियाँ बांधी। यहाँ पर ये देखें मेरा स्पाराग्रास भी बड़ा ज़बरदस्त है, शानदार है, और बिल्कुल इसने ना पत्ते गिराए हैं और ना ही कोहरे का इस पे असर हुआ है। और क्योंकि मैंने बहुत जल्द जो है सब पौधों को दीवारों के साथ रख दिया था, क्योंकि दीवारों के साथ जो है एकदम से कोहरा जो है ना इन पे नहीं गिरता, थोड़ा सा फासले पे गिरता है, दीवार से हट के गिरता है। तो इसलिए ये एहतियात जो है बहुत ज़रूरी है, या तो नेट लगाया जाए या इनको दीवार के साथ रख दिया जाए, या इनके ऊपर नेट लगाया जाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं सर्दियों में अपने पौधों को बचाने के लिए। यहाँ पर जेद प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल ज़बरदस्त है। चंद एक पौधे हैं जो थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं, तो ये देखें जेद प्लांट ने बिल्कुल भी अपने पाँव पे खड़ा है, बिल्कुल ठीक ठाक है, ज़बरदस्त है, और इसकी ग्रोथ भी माशाल्लाह सही रही। इसको बिल्कुल मैंने किसी साए के साथ नहीं रखा नीचे। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त, इसकी सारे अच्छे ठीक ठाक है। हाँ, चंद एक पौधे हैं ख़राब हुए हैं, जिसमें एक हुई है जी बोगनवेलिया ख़राब हुई है। ये फाइकस तो बिल्कुल फाइकस पंडा बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है। मौसम आजकल देखें बादल बनते हैं और फिर छट जाते हैं। अनार के जो है उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं ब्रांचेस जो है ना, लेकिन मैंने इसकी अब कटिंग करके, और मैंने ये है जी अनार टुंड मुंड हो के रह गया, इसको मैंने ठीक करना है अभी। और यहाँ पर ये बेल भी ख़राब हो गई है, इसके अनार की कटिंग करके बिल्कुल छोटा सा कर दूँगी, और फिर अगले महीने इसने सही खूब से रौनक लगानी है। सारे घर को इसने रौनक बख्शने वाला है। ये बड़ी प्यारी इसकी रेड रेड सी जब कॉम्पली निकलती हैं बहुत प्यारी लगती हैं। बाकी टमाटर मैंने देखे हैं, ये भी माशाल्लाह ठीक है। बोगनवेलिया जो है इसने ख़राबियाँ कुछ पैदा की हैं, और जेद प्लांट तो ज़बरदस्त है। बोगनवेलिया सारा एक दफ़ा तो इसने सारे पत्ते गिरा दिए हैं, लेकिन वैसे माशाल्लाह से हरा भरा है। और इसके बाद आ जाते हैं जी तुलसी, तो ज़बरदस्त है, ठीक ठाक है। ये देखें कितने प्यारे इसकी कॉम्प्लें, और कुछ कुछ इसके बीज ख़राब होने की कोशिश कर रहे थे, वो भी सर्दी की वजह से उसके अंदर थोड़ी सी ख़राबी सी आई है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर बीज के अंदर कौन सी एक बीमारी सी लग जाती है। और बाकी इसके पत्ते माशाल्लाह देखें कितने हरे भरे हैं, ठीक ठाक है, नए नए पत्ते आगे से निकल रहे हैं। और ये देखें इसके अंदर जिस तरह वो ख़राब सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसके बीज ख़राब हो जाने लग जाते हैं जब कोहरे की वजह से, तो इनको उतार के फेंक दिया करें, और फिर जो सही वाले बीज होते हैं उनका भिगो के रखें पानी में रात को, और सुबह उठ के पिएँ, तो इंशाल्लाह बहुत सारी बीमारियों का वो इलाज होता है कुदरती तौर पे।
तो अब मेरा ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करें, ना पसंद आए तब भी कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा लिया करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।